तुम कहाँ चले गए? कहाँ चले गए लाल कि अभी तो इस बूढ़े को तुम्हें सहारा देना था, कि तुम्हें तो अपने इस बूढ़े बप्पा को विदा करना था। सुनो विनोद, पापा पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें कि कहाँ हो तुम। बोलो विनोद। अपने माथे को पीटता बिलखता ये वो बेबस बाप है जिसने अपने जवान बेटे को हमेशा के लिए खो दिया, कि एक हादसे में बेटा हमेशा के लिए सो गया। बाराबंकी में गुरुवार सुबह बस ट्रक की टक्कर में हुए हादसे में कई परिवार उजड़ गए और उसमें अभागे राम स्वरूप भी हैं। इस हादसे में उनके बेटे विनोद की भी जान चली गई। वैसे तो बेटा कई रोज पहले ही आंखों से ओझल था। राम स्वरूप बताते हैं कि करीब 3 महीने पहले विनोद मनाली में सेब की पैकिंग का काम करने के लिए गया था और अब बारी वापसी की थी, लेकिन वो वापस नहीं पहुंच सका। पहुंची तो वो मनहूस खबर। हुआ लड़का का रहा हुआ कहूँ पैकिंग कर सेब के, तो वहाँ से 2-3 महीना होगा, 2-2.5 महीना वहाँ से बस पर बैठे रहा, आवत रहे भैया। तो रास्ता में एक्सीडेंट होगा, बस और ट्रक लड़ गया दोनों। कितने बच्चे आपके? हमारे 3 बच्चे, और उसका नान 2 बेटिया है, लड़का। क्या करता है? कौन? आपका बेटा जिसकी मौत हुई? वो वही सेब भरता रहा। अच्छा। हाँ, जाता रहा, मजूरी करते रहे, सेब भरते रहे। गोंडा के करनैलगंज के रहने वाले विनोद मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार पालते थे। अब वो अपने पीछे 3 बच्चे और पत्नी को छोड़ गए हैं, तो इस बूढ़े को चिंता है कि अब कौन उनका पालन पोषण करेगा। गमों का बोझ लिए चिंता की चिता पर तो सुलग ही रहे थे कि सिस्टम की बदइंतजामी ने भी इस बीच खूब छकाया। विनोद के भाई से सुनिए कि क्या गुजरी। 4 बजे उन्होंने, ये हमारे भाई के साले हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे पिताजी और हमारे बड़े भाई वहाँ से घर से निकल लिए, और उन लोगों को बता दिया वहाँ जाओ। तो वहाँ गए तो वहाँ कुछ पता नहीं चला, डेड बॉडी मिली नहीं। कुछ लोग बताए कि यहाँ लखनऊ रेफर कर दिया, कुछ लोग यहाँ बताए जिला अस्पताल के लिए। और जब यहाँ हम लोग आए तो आधा एक वहाँ पर जो है पूछताछ की, तो वहाँ कुछ पता नहीं चला। तो लास्ट में एक आदमी ने बताया कि वहाँ पे जाके देख लो डेड बॉडी घर में, तो वहाँ पे देखा सर, तो हमको पता चला। तो विनोद का शव पाने के लिए भटकता रहा ये बेबस बाप। और कुछ यही हाल है बाराबंकी के रहमान के अब्बू का। ये बाप भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि उसका रहमान अब नहीं रहा। मोबाइल और इलेक्ट्रिक शॉप चलाने वाले अब्दुल रहमान की बेवा बीवी की बेबसी भी इस चीख में सुनी जा सकती है, जिसका पूरा जहां ही सूना हो गया। वहीं इस हादसे में गोंडा के ही 22 साल के रमन की भी जान चली गई। रमन के रिश्तेदार भी स्तब्ध हैं कि इस उम्र में वो कैसे जा सकता है सब कुछ छोड़कर। क्या नाम है आपका? दीपू नाम है सर। किसकी मौत हुई? ये रमन है, हमारे घर के बगल का लड़का है। इसी का ग्राम जगतापुर, पोस्ट साइजोत, थाना कटरा बाजार, जिला गोंडा। कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे? ये हिमाचल प्रदेश से आ रहे थे, कुल्लू मनाली से। तो ये रास्ते में हादसा हुआ। क्या कर रहे थे? वहाँ सेब की पैकिंग करने गए थे। अच्छा। काम के लिए गए थे, मजदूर थे। हाँ। क्या हुआ फिर इसमें? मतलब इनके कितने बच्चे हैं परिवार में? इनके बच्चे अभी तो शादी नहीं हुई है। इसके मम्मी पापा, 2 भाई, और कितनी उम्र होगी? उम्र इसकी 20-22 साल की है। हादसा हुआ आवारा पशुओं की वजह से, और ऐसे कितने हादसे होते रहते हैं इधर उधर भटकते इन जानवरों की वजह से, जिसमें कभी इंसानों की जान जाती है तो कभी बेजुबानों की। ऐसे में ये तस्वीरें चीख चीख कर पूछ रही हैं कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? कौन है इस बाप की इस बेबसी का जिम्मेदार? बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा की रिपोर्ट, यूपी तक।